हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, चिट्ठी जो पहले चिट्ठी भेजते थे जिसमें संदेशे भेजते थे, तो उसके बारे में उसको कैसे भेजा जाता था, उसको उसके ऊपर जो पता लिख के उसको भेजा जाता था, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं आदि। तो इसमें क्या दिया है कि जब चिट्ठी भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वो बहुत से बातों पर निर्भर करता है कि देखो, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, हो गया। और फिर संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, मतलब वो कितना अर्जेंट है, और उसमें जब पता लिखते हैं वो पूरा ठीक है कि नहीं, अगर गलत हो गया तो फिर उस जगह नहीं पहुंच सकता वो, फिर उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाए ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो अभी ये प्रश्न आता है कि उस पर डाक टिकट क्यों लगाए, और पता भी पूरा ठीक हो, पता ठीक का मतलब क्या है, फिर फिर क्या है, फिर प्रश्न उठता है कि संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, और स्थान बदलने से चिट्ठी पर क्या असर पड़ता है। तो अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से अनेक उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। तो जो डाक टिकट रखते हैं, शौक़ इकट्ठा करते हैं, वो क्या है, वो इन सब पर भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं कि हमको ठीक डाक टिकट लगाना चाहिए और पता भी ठीक से देना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो जिस स्थान में हम लोग उसको भेजना चाहते हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। हो गया। अब इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिखो। तो देखो, ये दिया गया है, 2 लिफाफा दिया गया है। एक में लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, और दूसरा में दिया गया है, उस लिफाफे पर दिया गया है इमारत संस्थान के नाम, शहर का नाम लिखा हुआ है। तो दोनों का अलग अलग एड्रेस दोनों में लिखा गया है। हो गया। ये दोनों पते किस तरह भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा लिखा है, जबकि लिफाफे पर इमारत संस्था से लेकर शहर का नाम लिखा हुआ है। हो गया। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। उसमें क्या है, पता में क्या है, वो छोटी इकाई से लेकर बड़ी की ओर सब बढ़े हैं। तो क्या मतलब है, ये भौगोलिक इकाई का मतलब क्या है, भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का, फिर कस्बे शहर का के जिस हिस्से में है उनका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो इसमें क्या होता है, हम छोटे से बड़े तक जाते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने का लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखो,
उसमें क्या है, लास्ट को हमारा जो दिया गया है उसको पिन कोड कहते हैं, जो है 6 अंकों वाला होता है। और ये पिन कोड क्यों दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, एक नाम के बहुत 2-3 शहर गांव ऐसे होते हैं। तो ये पिन कोड देने से क्या होता है, तो उनका पता लग चलता है कि कौन से जगह पर जो कर्मचारियाँ होती हैं, वो जो डाक विभाग के, वो उनको छांटने में उनको मदद मिलती है और वो ठीक जगह पर वो जो पत्र हो उसको वो लोग दे सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिली किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो क्या हुआ, पिन कोड की शुरुआत कब हुई, हमारे 15 अगस्त 1972 को हो गया। यहाँ पे देखो ये दिया गया है पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, मतलब कि पिन का मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है कि NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। तो इसमें पहले स्थान पर दिए गया अंक यह बताया है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। हो गया। अगले 2 अंक यानी 1 और 0 जो है यह तय करते हैं कि यह दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां डाक बांटी जाती है। हो गया, ये तो है। फिर ये जो 6 दिया गया है 6 अंक, उसका अलग अलग अर्थ होता है। अब क्या है, आप देखो तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है इस इलाके का पिन कोड पता करो। तुम्हारा स्कूल, हमारा स्कूल जहाँ पे है उसका पिन कोड तुमको पता करना है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। और फिर क्या है, प्रमुख जगह और शहरों के पिन कोड नंबर भी तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, उसको पता करके तुम उसकी जानकारी रखना है तुमको। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो क्या है, समय के साथ जब जैसे समय बदलता है तो उस सेवाओं का भी बदलाव और विकास भी हो रहा है। तो देखो, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। तो देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था, कबूतरों के द्वारा ये जो संदेश भेजे जाते थे और फिर उस समय कुछ ऐसे इंसान भी थे जो कि डाक पहुंचाने का काम भी करते थे। तो फिर बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के काम करते रहे। तो वो जो इंसान जो वो नियुक्त होते थे, उनको वो जो डाक पहुंचाने में उनको कहते थे, हरकारों कहते थे। वो पैदल ही आम आदमी को तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचाना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो क्या हुआ, वो उस समय क्या, जब राजा महाराजा के समय में क्या होता था, तो वहाँ के पास उनके पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। तो हरकारों जो थे पैदल वो पैदल ही
आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाते थे, तो उनको हर जगह जाना पड़ता था, तो उनको डाक की रक्षा भी करनी पड़ती थी। तो डाकू, लुटेरों और जंगली जानवर जो होते थे, उनका भी डर हमेशा उनके लिए बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कानों पर निर्भर करती हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ, आज भी उन हरकारों पर कुछ जगह क्या है, उनके ऊपर निर्भर करनी पड़ती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड है, तो जहाँ वो हरकारों ही पहुँचाते हैं, डाक सेवा वो करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आजकल क्या हुआ, पहले जो है कबूतर या इंसान लेते थे, वो पैदल चल के जाते थे। और आजकल क्या हुआ है, वो जो डाक बांटने में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, हवाई जहाज़, पानी जहाज़, इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो उसके साथ साथ क्या है, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड, जो ग्रीटिंग्स कार्ड होता है, वो भी पहुंचा रहे हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। तो जो हम पढ़े देखे कि पुराने ज़माने में क्या है, कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो वो भी सोचकर आश्चर्य लगता है कि कबूतर जैसे पक्षी भी संदेश वाहक हो सकते हैं। तो कबूतर के कई प्रजातियां होती हैं और ये संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। तो क्या है, कबूतरों की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो सब प्रजाति क्या है, ये संदेश जो है ले जाने के काम में नहीं आ सकती थी। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति हैं जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। तो सारे जो प्रजातियां हैं वो तो काम नहीं कर सकते, बस दो हैं, जो है गिरहबाज या हुमर। ये प्रजाति हैं जो कि उनको प्रशिक्षित किया जाता है और वो प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो हमारे मन में जैसे प्रश्न उठता है कि आखिर ये कबूतर कैसे रास्ता ढूंढ लेते हैं, कैसे जानते हैं वो पता। तो ये क्या है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो, जो कि प्रवासी पक्षी मतलब जो अलग अलग देश से आते हैं, अलग देश में जाते हैं, जहाँ पे देखो कि ठंडी के मौसम में जाओ, ठंडी जगह होती है, वो सब पक्षी क्या करते हैं, चले आते हैं गर्मी वाली जगह में। फिर उनके यहाँ पे सर्दी जाती है तो फिर अपने जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह ये पक्षियाँ जो कबूतर इस्तेमाल होते थे, वो अपना पता ढूंढकर जा सकते थे। देखो, ओडिशा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। तो ओडिशा पुलिस यहाँ पे दिया गया है। देखो, ओडिशा पुलिस खास तौर पर क्या है, हुमर कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है, उन पर खास खर्च नहीं आता है। वो बहुत सस्ती और उनके खास खर्च नहीं आते। इन कबूतरों का जीवन कितना है, 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है
ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो क्या होता है, स्वस्थ कबूतर जो है एक दिन में कितना जाता है, 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। तो महत्वपूर्ण अगर संदेश भेजा जा रहा है तो 2 कबूतर भी भेजते थे, क्योंकि एक का अगर हमला हो गया, बाज हमला कर दिया, तो दूसरा वो संदेश लेके पहुंचा सकता है। शायद यह पढ़कर तुम ऐसे कबूतरों की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता है। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है और किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में छापे। अगर तुम्हें दिया गया है कि अगर तुम्हें कबूतर के बारे में जानने की इच्छा हो, पढ़ना चाहते हो, तो अंग्रेजी में छपी जो किताब है ग्रे नेक, उसको हिंदी में छपवाने के लिए तुम पत्र लिख सकते हो नेशनल बुक ट्रस्ट को। तो उसका पता है, ये रहा उनका पता, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज़ 11 बसंत कुंज नई दिल्ली 110070। तो बच्चों, ये हो गया हमारा चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।